अंश जैसे ही इस लड़की को सगाई की अंगूठी पहनाता है तो इधर कई सालों से कैद हुआ डायन आजाद हो जाती है। तभी डायन के सामने एक बूढ़ी औरत आकर खड़ी हो गई और जब डायन उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए हमला करती है लेकिन वह अभिमंत्रित रेखा को पार नहीं कर पाती, जिसके बाद यह बूढ़ी औरत कमरे को बाहर से बंद कर देती है। फिर थोड़ी देर बाद उस कमरे से बच्चे की रोने की आवाज लगातार आने लगती है। ऐसा सुनकर वह औरत फिर से उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश करने लगी, लेकिन यह तो बस डायन की एक चाल थी बूढ़ी औरत को अपने पास लाने का। फिर डायन उसे अपने छोटी से जकड़कर घसीटते हुए अपने पास लाती है और अपनी लंबी नाखूनों से उस पर हमला करती है, लेकिन डायन दैविक शक्ति के आगे टिक नहीं पाती। डायन अपने आप को हारता देखकर बौखला जाती है कि मैं इतनी शक्तिशाली डायन होकर भी इसका कुछ नहीं कर पाई। जरूर इस लॉकेट में कोई दैविक शक्ति है। दरअसल इस लॉकेट में प्रिया की तस्वीर है जिसके गर्दन पर माता रानी का त्रिशूल बना हुआ है जो एक दैविक शक्ति को दर्शाता है। अब डायन प्रिया की असलियत जानकर बेचैन होने लगी। अगर अंश के घर वालों को यह बात पता चल गई कि प्रिया ही वही दैविक लड़की है तो वे लोग अंश की शादी प्रिया से करवा देंगे, जिससे डायन का मकसद कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इधर अंश अचानक प्रिया को धक्का मारकर वहां से जाने लगा, जिसे देखकर प्रिया एकदम हैरान रह जाती है। इधर अंश और रूबी की मेहंदी रस्म की तैयारी की जा रही थी और जब रूबी को मेहंदी लगाने के लिए ये लड़की उसके पैर को साफ करने की बात करता है तब रूबी उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि डायन की पैर उल्टी होती है। अगर उसकी सच्चाई सबको पता चल गई तो उसकी और अंश की शादी होने से रही। फिर मेहंदी लेकर कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं। ये सब देखकर डायन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसने मेहंदी की थाली को नीचे गिराकर किसी और पर इल्जाम लगाने लगी कि तुमने मेरा लहंगा खराब कर दिया। इतना कहकर डायन अपने कमरे में चली जाती है। इधर लड़की माफी मांगकर बोलने लगी, मुझे पता भी नहीं कि ये कैसे हो गया। तब अंश की माँ उससे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, आप उसके कमरे में जाकर उसे मेहंदी लगा दो और हाँ, मेहंदी लगाने से पहले ये गंगा जल उस पर छिड़क देना ताकि किसी की बुरी नजर उसको ना लगे। इधर वह बूढ़ी औरत भी अंश के घर आ जाती है ये बताने की प्रिया ही वो दैविक लड़की है जिसकी तलाश वे लोग कर रहे हैं और साथ में वह अंश की माँ को बताती है कि डायन अब पत्थर की मूर्ति से आजाद हो गई है। इधर लड़कियां रूबी को मेहंदी लगाने उसके कमरे आती है और अंश की माँ के कहे अनुसार जब रूबी पर गंगा जल छिड़कती है तो उसकी सच्चाई उन लोगों के सामने आ जाती है, जिसके बाद डायन अपने असली रूप में आकर सबको मारने की कोशिश करने लगती है। तब एक लड़की डायन से बचकर प्रिया के पास चली जाती है और उसे सारी घटना बताती है। इधर डायन ने ऑलरेडी 2 लड़कियों की जान ले ली थी। फिर जैसे ही प्रिया उसके कमरे में आती है तो सब कुछ नॉर्मल होता है। ऐसा देखकर लड़की कहने लगी, मैम मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रही हूँ, जरूर इसने मेरे दोस्तों को मार दिया। उसकी बातें सुनकर डायन कहती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कुछ भी बके जा रही हो, चुपचाप यहाँ से निकलो। जिसके बाद प्रिया उस लड़की को लेकर बाहर आ जाती है। बाहर आते ही उनकी भेंट अंश की माँ से हुई। तब प्रिया ने उन्हें भी सब कुछ बताया। फिर प्रिया उस लड़की से कहती है, तुम और तुम्हारे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ आंटी को सब कुछ बताओ। तभी डायन अपने अंगूठी द्वारा मोना से मदद मांगती है। तब मोना की काली शक्ति इस लड़की से झूठ बुलवाती है, जिसे सुनकर घर के लोग प्रिया को ही डांटने लगते हैं। तुम हमारे होने वाले बहू पर इतना घटिया आरोप कैसे लगा सकती हो। सबसे डांट सुनने के बाद प्रिया मायूस होकर वहाँ से जाने लगी। तभी पीछे से गुरु माँ उसे बुलाती है। गुरु माँ को देखकर प्रिया उन्हें गले से लगाकर कहने लगी, इस घर में कुछ तो अजीब हो रहा है। तब अंश की माँ रूबी को गुरु माँ से मिलाकर कहती है, यही है वो दैविक लड़की जिसकी तलाश न जाने हमें कब से थी। तब गुरु माँ बताती है, नहीं दैविक रूबी नहीं बल्कि प्रिया है। जैसे ही ये सांप अंश को कस के जकड़कर उसे डसने वाला था तभी मोना अपने शक्तिशाली छोटी से सांप को पकड़कर घर के बाहर फेंक देती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा सांप आखिर उनके घर में आया कैसे। तब पंडित जी उन्हें बताता है ये कोई साधारण सांप नहीं था बल्कि सर्प वंश से था। तभी वहाँ देविका नाम की औरत आती है जो असल में वही सर्पिका है जो अभी अंश को डसने